नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए RSMSSB यानी राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2016 इस पेपर के अंदर दो पार्ट होते हैं। लाइव स्टॉक असिस्टेंट में दो भाग होते हैं, जिसके अंदर एक भाग तो होता है जीके जीएस का और एक भाग तो होता है सब्जेक्ट का। यानी जो वेटनरी जो कर रहे हैं, पशुधन सहायक जो कर रहे हैं, उनके जो है सब्जेक्ट का जो पेपर जो है एक भाग इसका सब्जेक्ट का होता है। तो 40 क्वेश्चन तो इस पेपर के अंदर जीके से संबंधित आए थे और 80 जो क्वेश्चन है वो आए थे लैब असिस्टेंट से संबंधित आए थे। तो अपन जो है इस पेपर के अंदर जीके जीएस यानी 40 नंबर के जो क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और भूगोल जो है राजस्थान की उससे संबंधित जो सवाल है वो अपन इस पेपर के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये जो मतलब पेपर लेके आया हूं, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो पेपर आयोजित हो रहे हैं उन पेपरों के अंदर पुराने जितने पेपर है उनमें से अधिकांश सवाल जो है वापस रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए अपने को प्रत्येक जो है ओल्ड पेपर जो है आपके सामने यूट्यूब चैनल पर ये वैदिक एकेडमी मिल जाएंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी शेयर कीजिए और बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए बहुत सारे मतलब जो है पेपर जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी पेपर अच्छे लगेंगे वो आपके सामने जो है इस चैनल पे आ जाएंगे और आप आराम से जो है आने वाले एग्जाम जो भी होंगे उनके लिए जो है आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं विद्यार्थियों आज के इस पेपर की तरफ और देखते हैं राजस्थान जीके जीएस से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी अपन जो इसके साथ डिस्कस कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। यानी पुरातात्विक जो कार्य है वो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है किस व्यक्ति ने शुरुआत की थी। तो इस किस ऑप्शन जो है वो है ACL कार्लाइन, 2 HD सांकलिया, 3 BB लाल, 4 A कनिंगम। प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके एक नंबर क्वेश्चन जो है SCL कार्लाइल। इसको राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल 2 पूछा है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह हैं और अहमदाबाद के सूबेदार हैं सर बुलंद खां। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का जो है आंखों देख का वर्णन यानी सजीव वर्णन अपने को कौन सी पुस्तक में मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, ये बात पूछी है। तो इसका ऑप्शन 1 तारीख अलई, 2 हमीर महाकाव्य, 3 वंश भास्कर और 4 राजरूपक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर राजरूपक जो किताब है उसके अंदर जो है इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका आंखों देखा वर्णन मिलता है। कहते हैं कि महाराजा अभय सिंह जो है, इस महाराजा अभय सिंह के दरबार के अंदर एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि जिनका नाम था वीर बाण। इस वीर बाण ने जो है ये किताब लिखी थी जिसका नाम था राजरूपक और वीर बाण ने राजरूपक के अंदर सर बुलंद खां और अहमदाबाद के जो सूबेदार थे सर बुलंद खां और मारवाड़ के जो शासक थे अभय सिंह, इन दोनों के बीच के युद्ध का जो है सजीव वर्णन किया था वीर बाण जो राजरूपक के लेखक हैं। नेक्स्ट चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। चावड़ जो राजवंश है वो राजस्थान के अंदर कहां पे निवास करते थे। ऑप्शन 1 बीकानेर, 2 भीनमाल, 3 जैसलमेर, 4 अलवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर भीनमाल। भीनमाल जालोर के अंदर चावड़ों की राजधानी थी और यही चावड़ों का राजवंश था भाई। नेक्स्ट सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की। ऑप्शन 1 मानसिंह, 2 बारमल, 3 भगवंत दास, 4 जयसिंह। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर आमेर के राजकुमार थे मानसिंह, आमेर राजकुमार मानसिंह। इसको मतलब जो है अकबर ने 7000 की मनसब दी थी और फर्जंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट इस फर्जंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, दत्तक पुत्र, दत्तक बेटा। नेक्स्ट अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। ऑप्शन 1 हुमायूं, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर दिल्ली बादशाह अकबर ने अजमेर में ख्वाजा साहब की जो है देग
देग बोले तो कढ़ाइयाँ, दो देग बोले तो कढ़ाई। यहाँ पर दो कढ़ाइयाँ रखी हुई है जिन्हें देग कहा जाता है, जिसके अंदर दो देग हैं, एक तो है बड़ी देग और एक है छोटी देग। बड़ी देग जो है वो तो बनवाई है अपने अकबर ने, इसका निर्माण तो अकबर करवाता है, जबकि छोटी देग का जो निर्माण है वो जहांगीर जो है, अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने छोटी देग का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट, महमूद खिलजी ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन 1 अचलगढ़, 2 लोहागढ़, 3 शेरगढ़, 4 गागरोन। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर गागरोन किला, और गागरोन का किला पड़ता है झालावाड़ में। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि 1444, ध्यान रखना 1444 के अंदर मालवा के सुल्तान थे अपने महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम है ये। महमूद खिलजी और झालावाड़ के शासक थे पालन सिंह, और इन दोनों के बीच के अंदर युद्ध होता है जिसके अंदर पालन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, और महमूद खिलजी का जो है गागरोन किले पर अधिकार हो जाता है। और इस समय याद रखना भाई, गागरोन किले का दूसरा शाखा होता है, गागरोन का दूसरा शाखा जो है महमूद खिलजी और पालन सिंह के मध्य हुए युद्ध के अंदर पालन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और ये गागरोन का दूसरा शाखा होता है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक साइड में लोक संत दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनके जन्म वर्ष दे रखे हैं। तो आपको लोक संतों का अगर बर्थडे याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन 1 मीरा लोक संत है और जन्म वर्ष है 1498 ईस्वी, तो बिल्कुल सही है, मीरा बाई का जन्म 1498 में हुआ था। बी दादू दयाल 1544, और ये भी बिल्कुल सही है। 3 संत जसनाथ जी 1482, ये भी बिल्कुल सही है। और डी चरणदास जी, और ये 1503 के अंदर ये गलत है, क्योंकि यहाँ 1503 नहीं है, इनका जो जन्म है 1703 डेरा गांव अलवर के अंदर जो है चरणदास जी का जन्म होता है, डेरा अलवर, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है आपके दिल्ली में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी। तो ये 4 नंबर के अंदर डी। यहाँ पर देखो इस प्रकार के भी ऑप्शन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और मीराबाई का जन्म जो है वो हुआ है कुड़की, जन्म स्थान लिखा देता हूं मैं आपको। दादू दयाल का जो जन्म है वो हुआ है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। संत जसनाथ जी का जो जन्म है वो हुआ है कत्रियासर में, कत्रियासर बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, जीरोई बाकला गंदा किस उद्योग के नाम है? ऑप्शन 1 जटपटी, 2 पेचवर्क, 3 मीनाकारी, 4 ब्ली पोट्री। याद रखें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर जटपटी। जटपटी ये जो है बकरी के मतलब जो बाल होते हैं उससे बनाई जाती है, बकरी के बालों से। और ये बाड़मेर की फेमस है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पेचवर्क ओढ़नी के ऊपर कार्य होता है, और राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पेचवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस है। मीनाकारी, मीनाकारी जो है वो जयपुर की फेमस है, मीनाकारी। और ब्लू पोट्री, ये ब्लू पोट्री है, ये मिट्टी के बर्तन, जयपुर की फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन 1 5, 2 3, 3 7, 4 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, 5 भागों के अंदर विभक्त है। और ये 5 भाग कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 नृत्य रत्न कोश, 2 पाठ रतन कोश, 3 गीत रतन कोश, 4 वाद्य रतन कोश, और 5 रस रतन कोश। ये 5 भाग हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 भाग जो है कुंभा के संगीत राज के हैं। नृत्य रतन कोश, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। ये महाराणा कुंभा के संगीत राज के 5 प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट,
चमकली आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन 1 हाथों में, 2 सिर में, 3 पैरों में, 4 गले में। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर गले के अंदर, गले में चमकली आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन 1 पुंडरीक, 2 मीरबख्श, 3 वीर जी, 4 साहिबराम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर वीर जी द्वारा रागमाला ग्रंथ जो है चित्रित किया गया था मारवाड़ शैली के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक साइड में पर्यटन स्थल, दूसरी साइड में जिला दे रखा है। ऑप्शन जो ए के अंदर दिया विराटरा माता का मंदिर बाड़मेर, बिल्कुल सही है। विराटरा माता का मंदिर बाड़मेर के अंदर है, चोटन जगह पड़ती है वहां पर, चोटन बाड़मेर, चोटन बाड़मेर, जिसे अपन वाकल माता के नाम से भी जानते हैं। बाकर माता का मंदिर जोधपुर, 3 खामखा के 3 दरवाजे अजमेर, तो ये और बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर, बाकर माता का गढ़ मंदिर जो है वो जोधपुर के अंदर नहीं है, ये आपके प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ में। बाकी खामखा के 3 दरवाजे अजमेर के अंदर है और बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा में है। तो यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा बी कहाँ पर है। 1 2 3 4 इनमें से यहाँ 2 नंबर के ऊपर जो है टिक करना पड़ेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन 1 नैनूराम शर्मा, 2 दामोदर दास राठी, 3 जयनारायण व्यास और 4 ऋषिदत्त मेहता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर, जयनारायण व्यास द्वारा 1932 के अंदर राजस्थान के अंदर बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर, 4 उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, जैसलमेर राजस्थान के अंदर राजपूतानी की एकमात्र रियासत थी जहां पर अगर किसी शासक का मतलब जो है राज्याभिषेक होता तो वहां पर के वहां के सामंतों से किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट, अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? ऑप्शन 1 केसरी सिंह, 2 गोपाल सिंह खेरवा, 3 साधु सीताराम दास, 4 जोरावर सिंह। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर जोरावर सिंह, और ये वापस अभी रीट के अंदर जो है वापस ये रिपीट हुआ था रीट सेकंड लेवल के अंदर। जोरावर सिंह ये जो है केसरी सिंह के छोटे भाई थे, केसरी सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह थे, जो ब्रिटिश सरकार से मतलब जो है आजीवन के अंदर मतलब वैराग धारण कर लिया था। वो वैरागी के रूप में, साधु के रूप में घूमते रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं आए थे और ब्रिटिश सरकार इसे नहीं पकड़ पाई। इस वजह से जोरावर सिंह बारट को ध्यान रखना भाई, इसको अपन राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद, जोरावर सिंह बारट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 2 दिसंबर 1947, 2 4 नवंबर 1947, 3 5 जुलाई 1947, 6 12 सितंबर 1947। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इस विभाग के अंदर जो अध्यक्ष है, रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है वो तो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका जो सचिव है, सचिव वीपी मेनन को बताया गया, इसको बनाया गया वीपी मेनन को। और इस रियासती विभाग का जो कार्य था वो यही था, राष्ट्र का एकीकरण करना। उस समय भारत जो है अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था और सब रियासतों को एक करके मतलब जो है अपने भारत देश का निर्माण करना, और उसके लिए रियासती विभाग को जो है रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, अर्ली चौहान डायनेस्टीज ग्रंथ लिखी है। ऑप्शन 1 गौरीशंकर ओझा, 2 गोपीनाथ शर्मा, 3 नारायण सिंह, 4 दशरथ शर्मा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर दशरथ शर्मा जो है उसने अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो है किताब लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? ध्यान रखना, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के शासक हैं। 1857 की क्रांति में शासक हैं ये। 1857 की क्रांति के टाइम पर मारवाड़ के शासक थे, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 लूडलो, 2 ऑक्टरलोनी, 3 अल्बेस, 4 रोस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर जॉन लूडलो। जॉन लूडलो जो है ये वही मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय यहाँ उपस्थित था, और 1857 की क्रांति के टाइम पर जो है मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, ध्यान रखना भाई, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट वो था भाई आपके मैकमेशन। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा राज्याभिषेक के उत्सव में कौन भाग लेता है, तो लूडलो भाग लेता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मतलब ये जो है किस शासक की मांगरोल के युद्ध के अंदर कोटा महाराजा के विरुद्ध अंग्रेजों ने सहायता की है? ऑप्शन 1 बलवंत सिंह, 2 बन्ने सिंह, 3 जालिम सिंह, 4 शंभू सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर जालिम सिंह। ये झालावाड़ के शासक थे, झालावाड़ के शासक थे, और इन्होंने मतलब जो है ब्रिटिश सरकार ने जालिम सिंह का पक्ष लिया और मांगरोल के युद्ध के अंदर कोटा महाराजा के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, रियासत और शासक? ऑप्शन 1 झालावाड़ शासक सुमेर सिंह, 2 सिरोही अभय सिंह, 3 करौली गणेशपाल, 4 अलवर तेज सिंह। तो ये पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रियासत जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके 1 नंबर ए फॉर एप्पल। झालावाड़ जो है वो यहाँ के शासक सुमेर सिंह नहीं है, राजवंश के अंदर सुमेर सिंह नाम से कोई शासक नहीं हुआ। बाकी सिरोही के अंदर अभय सिंह शासक हुए हैं, करौली में गणेशपाल हुए हैं, अलवर के अंदर तेज सिंह हुए, बाकी ये तीनों सही हैं, लेकिन ये वही जो है सुमेर सिंह झालावाड़ के अंदर कोई शासक नहीं हुआ है। तो ऑप्शन जो है वो 1 नंबर बिल्कुल सही रहेगा, 1 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। यह तो थे राजस्थान के इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति से संबंधित सवाल। अब हम बात करते हैं भूगोल से संबंधित सवाल। पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भाई टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन 1 10.41%, 2 10.74%, 3 10.98% और 4 11.56%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1 नंबर 10.41% जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है भाई। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है, ये ऑप्शन 1 है 69 डिग्री 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 2 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 3 70 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 17 पूर्व, और 4 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो देशांतरीय मतलब विस्तार पूछा है। देशांतरीय मतलब ये जो है ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर ये देशांतरीय रेखा ये होती है खड़ी, तो यहां से लेकर के यहां तक राजस्थान का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट। यानी ये जो रेखा है ये तो है आपके 69 डिग्री, और ये जो रेखा है वो है आपके कितनी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। नेक्स्ट, राजस्थान का भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? ये ओनली फॉर राजस्थान की पूछी है भाई। ऑप्शन 1 692 किलोमीटर, 2 550 किलोमीटर, 3 490 किलोमीटर, 4 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर फैली हुई है। याद रखना अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर इधर यहां से गुजरती है भाई, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पूर्व, यहां से ये यहाँ गुजरात के अंदर जो है वो शुरू होती है पालनपुर से, पालनपुर गुजरात, और यहां पर दिल्ली की रायसाना पहाड़ी तक जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो तो है 692 किलोमीटर, लेकिन अपने राजस्थान की पूछी है यहां से लेकर के यहां तक राजस्थान की लंबाई पूछी है इसने अरावली की, तो याद रखना यहां से यहां तक लंबाई जो है वो 550 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन 1 बोराट, 2 मेसा पठार, 3 उड़िया पठार, 4 लासड़िया पठार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर
उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही के अंदर है, राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, 1360 मीटर। नेक्स्ट, छप्पन का मैदान स्थित है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, 4 चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है, गांवों का समूह है, 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीएड स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में माना जाता है, जाना जाता है? ऑप्शन 1 बनास नदी का, 2 चंबल नदी का, 3 माई नदी का और नंबर 4 साबरमती नदी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर का, ये है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन क्षेत्र के अंदर जो है बीएड भूमि है जहाँ डाकुओं का निवास स्थान माना जाता है। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? ऑप्शन 1 काली सिंध, 2 जाखम, 3 सोम, 4 बनास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पर बनास नदी के अंदर टोंक जिले के अंदर जो है बिसलपुर बांध बना हुआ है और जयपुर को पेयजल की सुविधा भी जो है बिसलपुर बांध के माध्यम से होती है। नेक्स्ट, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है, कौन से मतलब क्षेत्र में स्थित है भाई? ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंध में, 2 उपोष्ण कटिबंध में, 3 शीत कटिबंध में, 4 शीतोष्ण कटिबंध में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर, वो है 2 नंबर, उसका नाम है उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध जो है वो राजस्थान की जो है जलवायु ज्यादातर जो है उपोष्ण कटिबंध में है। नेक्स्ट, एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान में किस पाई जाती है? एरिड का मतलब होता है आपके शुष्क, इससे सीधा ही पता चल रहा है। ऑप्शन 1 आर्द्र, 2 उपाद्र, 3 अर्ध शुष्क, 4 शुष्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर शुष्क भाग के अंदर जो है एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? सबसे ज्यादा सागवान के वन कौन से जिले में मिलते हैं? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 2 चित्तौड़ भीलवाड़ा, 3 कोटा बूंदी, 4 झालावाड़ भरतपुर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अंदर सागवान के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन 1 गजनेर, 2 शेरगढ़, 3 ताल छापर और 4 जयसमंद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 3 नंबर सही है, ताल छापर। और ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू जिले के अंदर है। गुरु द्रोणाचार्य की जो है ये क्रम स्थली, जन्म स्थली कह सकते हो, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, कौन सा कारण जिसकी वजह से मानव का कौन सा कारण जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण नहीं हो रहा है? यानी कि ऑप्शन 1 जनसंख्या दबाव, इससे तो बढ़ता ही है, जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब जो है मरुस्थलीकरण भी हो रहा है। नंबर 2 भूमि उपयोग में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। 3 अतिचारण, ये भी सही है। और 4 है प्रौद्योगिक विकास, ये गलत है। तो इसकी वजह से जो है मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ रहा, बाकी तो सब सही है। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? ऑप्शन 1 सिरोही जालौर, 2 भीलवाड़ा उदयपुर, 3 चित्तौड़ झालावाड़, 4 अलवर भरतपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ के अंदर जो है अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन केंद्रित है, किस क्षेत्र के अंदर सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन 1 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, 2 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, 3 दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में, 4 मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो है सोयाबीन की जो है फसल ज्यादा होती है। चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? ऑप्शन 1 पाली जालोर, 2 गंगानगर हनुमानगढ़, 3 सीकर झुंझुनू, 4 बाड़मेर जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर सीकर और झुंझुनू के अंदर चोकला भेड़ें मतलब जो है पाई जाती है। और चोकला भेड़ को अपन जो है राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, मेरिनो। नेक्स्ट, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? देखो 3 प्रकार की सिंचाई प्रयोगशाला होती है, एक तो होती है वर्त, दूसरी मध्यम, तीसरी लघु। तो मध्यम मतलब बीच वाली जो बात की है, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में प्रस्तावित है? 1 कोटा 12, 2 कोटा बूंदी, 3 12 झालावाड़, 4 डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर 12 और झालावाड़ के अंदर जो है
ये मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं थी। सवाल पूछा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 और ऑप्शन 4 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर 15 राष्ट्रीय राजमार्ग। NH15 जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये तो 2013 की बात की है, ना कि अभी वर्तमान की, तो उस समय का सवाल पूछा है, तो इससे रिलेटिव अभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 5,784 किलोमीटर, 2 5,926 किलोमीटर, 3 5,872 किलोमीटर, 4 6,927 किलोमीटर। तो क्वेश्चन जो है सही है वो आपके 3 नंबर है। 2013 तक राजस्थान के अंदर कुल रेल मार्ग जो लंबाई है वो 5,872 किलोमीटर थी। जगतपुरा तथा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए फेमस है? ऑप्शन 1 लोहे आइसक, 2 बांस सोना, 3 सीसा जस्ता, 4 रॉक फास्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर सोना। आनंदपुर भूकिया सोना के लिए फेमस है, बांसवाड़ा के अंदर ये खाना है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है? ऑप्शन 1 बांदर, सिंदरी एवं मेड़ता, 2 आगुच्चा एवं सोनो, 3 कोलकाता एवं किशनगढ़, कोलायत एवं किशनगढ़, 4 बरसिंहसर एवं कपूरडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर बरसिंहसर एवं कपूरडी, बाड़मेर के अंदर है। ये बाड़मेर के अंदर जो है लिग्नाइट कोयला निकलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी LSA 2016 पेपर जिसका आपने जो सॉल्यूशन किया है, और आगे भी आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है लाएंगे और उनको करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू, गुड नाइट।